हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं बात करने वाला हूँ कि आज क्या महिलाओं में वाइट डिस्चार्ज होना हमेशा बीमारी का संकेत है। बहुत सी महिलाएं वाइट डिस्चार्ज को देखकर परेशान हो जाती है, लेकिन हर वाइट डिस्चार्ज बीमारी नहीं होता है। आज की वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि वाइट डिस्चार्ज क्या है, कब नॉर्मल है, इसके कॉमन कॉजेज़ क्या है, कौन से सिम्टम्स वार्निंग साइन है और कब डॉक्टर से मिलना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं बात करने वाला हूँ कि सबसे पहले यह समझाना ज़रूरी है, समझाना नहीं समझना ज़रूरी है कि वेजाइना से थोड़ा डिस्चार्ज आना शरीर की नेचुरल प्रोसेस है। यह डिस्चार्ज वेजाइना को क्लीन और हेल्दी रखने में भी मदद करता है। इसकी मात्रा मेंस्ट्रुअल साइकिल के अलग अलग दिनों में बदल सकती है। फर्स्ट में मैं बात करूँगा कि नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज कैसा होता है। नॉर्मल डिस्चार्ज हल्का सफ़ेद, ट्रांसपेरेंट या मिल्की हो सकता है। इसमें बहुत तेज़ या अनप्लेजेंट स्मेल नहीं होती है। अगर डिस्चार्ज के साथ इचिंग मतलब खुजली, बर्निंग, जलन, स्वेलिंग, फूलना या पेन नहीं है तो कई मामलों में यह नॉर्मल हो सकता है। सेकंड में बात करेंगे ओवुलेशन के समय डिस्चार्ज क्यों बढ़ जाता है। पीरियड्स के बीच ओवुलेशन के आसपास हार्मोनल चेंजेस के कारण डिस्चार्ज ज़्यादा हो सकता है। यह डिस्चार्ज थोड़ा स्पेलरी और स्ट्रेची भी हो सकता है। इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि कोई इन्फेक्शन है। थर्ड में बात करेंगे पीरियड से पहले डिस्चार्ज क्यों बढ़ सकता है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से पीरियड से पहले वेजाइनल डिस्चार्ज की मात्रा और कंसिस्टेंसी बदल सकती है। इसलिए केवल डिस्चार्ज डिस्चार्ज इसलिए केवल डिस्चार्ज बढ़ने से यह मान लेना कि कोई बीमारी है सही नहीं है। ये कोई मान लेना बीमारी नहीं है, समझ रहे हैं। 4 नंबर में बात करें प्रेगनेंसी में वाइट डिस्चार्ज। प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल चेंजेस के कारण वेजाइनल डिस्चार्ज बढ़ सकता है। इससे प्रेगनेंसी का रिलेबल कन्फर्मेशन नहीं माना जा सकता है। अगर प्रेगनेंसी की पॉजिटिवली है तो प्रेगनेंसी टेस्ट या डॉक्टर की सलाह ज़्यादा सही तरीका है। थिक वाइट डिस्चार्ज कब समस्या हो सकता है। थिक वाइट डिस्चार्ज का मतलब होता है अगर डिस्चार्ज बहुत थिक या कर्ड लाइक हो और साथ में तेज इचिंग, रेडनेस या बर्निंग हो तो फंगल इन्फेक्शन जैसे कारण हो सकते हैं। ऐसे सिम्टम्स होने पर मेडिकल इवैल्यूएशन करवाना बेहतर है। 6 में बैड स्मेल वाला डिस्चार्ज। अगर डिस्चार्ज में तेज अनप्लीजेंट स्मेल आने लगे, खासकर अगर डिस्चार्ज का रंग या कंसिस्टेंसी भी बदल गई है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन सहित कई कारणों हो सकते हैं। सिर्फ स्मेल देखकर खुद को से डायग्नोसिस नहीं करना चाहिए या कर सकते हैं। इसमें होता है 7 में बात करेंगे येलो या ग्रीन डिस्चार्ज। येलो या ग्रीन डिस्चार्ज खासकर अगर इसके साथ बर्निंग, पेल्विक पेन, इचिंग या बैड स्मेल हो तो इन्फेक्शन की संभावना हो सकती है। ऐसे सिम्टम में डॉक्टर से जांच करवानी ज़रूरी है। 8 नंबर में बात करेंगे डिस्चार्ज के साथ खून आए तो। पीरियड्स के अलावा बार बार ब्लीडिंग या डिस्चार्ज में ब्लड दिखाई दे तो इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसके कई कारण हो सकते हैं, इसलिए हेल्थ केयर प्रोफेशनल से इवैल्यूएशन करवाना उचित है। 9 नंबर में बात करेंगे वाइट डिस्चार्ज के साथ इचिंग और बर्निंग। अगर डिस्चार्ज के साथ लगातार इचिंग, बर्निंग, रेडनेस या स्वेलिंग है तो यह नॉर्मल डिस्चार्ज से अलग हो सकता है। किसी भी वेजाइनल मेडिसिन या एंटीबायोटिक को खुद से शुरू करने के बजाय डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेना चाहिए। 10 नंबर बात, क्या वाइट डिस्चार्ज से कमजोरी होती है। एक कॉमन मैथ है कि वाइट डिस्चार्ज निकलने से शरीर का सारा प्रोटीन या ताकत खत्म हो जाती है। ऐसा सामान्य वेजाइनल डिस्चार्ज के मामले में नहीं होता है। अगर लगातार कमजोरी, चक्कर या थकान महसूस हो रही है तो उसके दूसरे कारणों की जांच जरूरी हो सकती है। 11 नंबर में बात करें कि हाइजीन को कैसे मेंटेन करें। हाइजीन को मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ज़रूरी बाहरी जेनाइटल एरिया को साफ़ पानी से जेंटली साफ़ करें। बहुत ज़्यादा सेंटेड सोप, वेजाइनल परफ्यूम्स या हर्स केमिकल्स का इस्तेमाल न करें। अंदर से वेजाइना को बार बार वॉश या डॉज करने की ज़रूरत नहीं होती है। कॉटन अंडरवियर और
एरिया को ड्राई रखने के से कंफर्ट बेहतर हो सकता है। 12 नंबर में बात करेंगे कब तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर वाइट डिस्चार्ज के साथ बहुत तेज़ बदबू हो, तेज़ ईचिंग या बर्निंग हो, येलो या ग्रीन डिस्चार्ज हो, पेट के निचले हिस्से में ज़्यादा दर्द हो, फीवर हो, सेक्स के दौरान पेन हो या अनयूजुअल ब्लीडिंग हो, तो डॉक्टर से कंसल्टेशन ज़रूरी है। इम्पोर्टेंट में बात है, हर वाइट डिस्चार्ज इन्फेक्शन नहीं होता है और केवल डिस्चार्ज के कलर या स्मेल के आधार पर डायग्नोसिस करना सही नहीं है। सही कारण जानने के लिए डॉक्टर ज़रूरत के अनुसार एग्जामिनेशन और टेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वाइट डिस्चार्ज महिलाओं के लिए शरीर की एक नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस भी हो सकती है, लेकिन अगर डिस्चार्ज के साथ अनयूजुअल स्मेल, इचिंग, बर्निंग, पेन, एबनॉर्मल कलर या ब्लीडिंग जैसे सिम्टम दिखाई दे तो उसे नज़रअंदाज न करें। समस्या होने पर क्वालिफाइड गाइनोकोलॉजिस्ट या हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सलाह लें। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।